हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है महक की पाठशाला में। आज हम बीकॉम, बीबीए, एमकॉम के बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। यूजुअली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है एंड हर बच्चा अटेम्प्ट करने की सोचता है। तो आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना, इसकी मैं पार्ट 1 पार्ट 2 भी डालूंगी। उससे आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप पेपर में ज़रूर अटेम्प्ट करके आओगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन। सो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बेसिकली हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे सिंगल कॉमोडिटी होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं बट उनकी अलग अलग क्वांटिटीज़ हमने अलग अलग डेस्टिनेशंस पे ड्रॉप करनी होती है, डेस्टिनेशन ए बी सी डी। तो हमारा टारगेट क्या होता है कि हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इस तरह से वो करें, हम अपना रूट उस तरह से तय करें कि जो हमारी कॉस्ट है वो मिनिमम हो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो एक गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा है, हमारा रूट इस तरह से हम प्लान करें कि कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम तीन मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट इज NWCM, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, देन वी हैव लोएस्ट कॉस्ट मेथड, एंड देन वी हैव WAM, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो ये 3 मेथड्स यूज़ करके हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ बिगिन विद द फर्स्ट वन, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, तो हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है वेदर द डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, कि जो आपका डिमांड है और सप्लाई वो इक्वल है। वेदर आपकी प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या फिर वो अनबैलेंस्ड है। तो द प्रॉब्लम टू बी बैलेंस्ड, हमें चेक करना है कि हमारी डिमांड जो है वो सप्लाई के इक्वल है या नहीं। अगर प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है तो आपकी डिमांड विल नॉट बी इक्वल टू द सप्लाई, तो यहाँ पे टोटल में डिफरेंस होगा। हम काउंट भी कर सकते हैं। अगर अनबैलेंस्ड हो तो हमें एक डमी रो या फिर डमी कॉलम को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ये मैं आपको एक नेक्स्ट प्रॉब्लम दिखाऊंगी कि कैसे हम डमी रो और कॉलम को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट उससे पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एज दिस नेम सजेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, और उनकी सब डायरेक्शंस भी हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। आप इन डायरेक्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे आपका जो लेफ्ट मोस्ट बॉक्स है उसको आप नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हो। इन टेबल में आपका नॉर्थ वेस्ट कौन सा हुआ, सबसे नॉर्थ वेस्ट कॉलम ये। तो अब आपको क्या करना है, ये हमें प्लांट्स दे रखे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, और ये ABC है, इनको गुड्स चाहिए। ए की रिक्वायरमेंट इज़ 21, बी को चाहिए 25, सी को चाहिए 19। जो प्लांट 1 है वो प्रोड्यूस करता है 20 गुड्स, प्लांट बी जो है वो 28 और प्लांट 3 जो है 17। तो अब सबसे पहले क्या करोगे, जो आपका नॉर्थ वेस्ट बॉक्स है, नॉर्थ वेस्ट कॉलम है, उसको आप एलोकेट कर दोगे जितनी। अब देखो ये ए को कितनी चाहिए 20 और प्लांट 1 कितनी सप्लाई दे सकता है 20। तो अब प्लांट 1 की सारी सप्लाई ए को दे दोगे इस कॉलम में, तो ये 20 हो गया। नाउ अब ए को 21 चाहिए तो ए को एक और चाहिए, तो वो आप उसी के ही नीचे वाले कॉलम में एक उसको और दे दोगे और इसको आप कुछ नहीं दे दोगे। अब आपने उसकी जो गुड थी, एक गुड उसको दे दी एट अ कॉस्ट ऑफ 5, तो आपने इसमें से एक माइनस कर देनी है कि अब प्लांट 2 की कैपेसिटी कितनी गुड सप्लाई करने की रहेगी, दैट इज 27। 20 गुड्स थी प्लांट 1 के पास, उसने 20 की 20 ए को दे दी, तो उसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी 0। तो प्लांट 1 अब बी को भी कुछ नहीं दे सकता, प्लांट 1 अब सी को भी कुछ नहीं दे सकता, राइट। सो प्लांट 2 के पास कैपेसिटी अभी भी है कि वो 27 गुड्स और सप्लाई कर सकता है, और जो प्लांट बी है उसको तो 25 गुड्स चाहिए और अभी तक तो उसको कोई गुड नहीं मिली। तो इस 27 में से, अब इन चारों में से अगर देखें तो नॉर्थ वेस्ट कॉलम कौन सा है, कॉर्नर कौन सा है हमारे पास, दिस 25 की 25 हम इस यहाँ पे दे देंगे, एलोकेट कर देंगे। तो ये 25 उसकी डिमांड थी और उसको 25 मिल गई। अब इसमें से और 25 माइनस कर देंगे। अब जो प्लांट 2 है उसकी कैपेसिटी कितनी बची गुड्स की, 2 गुड्स वो और दे सकता है अभी, राइट। एंड और प्लांट बी को तो पर कुछ नहीं चाहिए,
तो ये इस पे नहीं है, उसकी तो जितनी उसकी डिमांड थी वो सारी फुलफिल होगी। अब इन दोनों में से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा हुआ, दिस वन। वैसे जितना बचा आप उतना एलोकेट कर सकते हो कि प्लांट टू गुड्स दे सकता है सी को, तो 2 मिल गई। और प्लांट 3 के पास अभी पूरी की पूरी 17 गुड्स हैं और बी सी को चाहिए भी और 17, तो 17 की 17 गुड्स यहाँ पे एलोकेट होगी। अब आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है, वो आप कैसे निकालोगे, इंटू 20 प्लस 5 इंटू 1, जितनी आपने एलोकेट करी इनको मल्टीप्लाई कर दोगे एंड ऐड कर दोगे तो आपके पास आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी, राइट। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी विच जो है 462, राइट। सो आई होप आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्लियर होगा। ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है, इसमें आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो मेथड है उसमें मैं एक अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम लूँगी जिससे कि आपको पता लगेगा कि आप डमी रो किस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो अब इसके बाद हम करते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड, लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। इसको भी हम उन्हीं स्टेप्स की तरह ही करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड के लिए क्या कंडीशन थी, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। अनबैलेंस्ड के लिए क्या है, जो हमारी डिमांड है वो सप्लाई के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे जो डिमांड का टोटल है वो हमारे पास 71 है एंड सप्लाई का टोटल इज 76। तो अब देखो, टू मेक दिस प्रॉब्लम बैलेंस्ड वन हम क्या करेंगे, हम एक डमी कॉलम इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो डमी कॉलम में हम सबकी वैल्यू 0 0 0 के साथ, जिससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हमारी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड हो जाएगी। और जो 71 और 5 की वो है तो 5 हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। इस तरह से हम ये एक रो डमी रो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो ये तो हो गया सबसे फर्स्ट स्टेप, हमने क्या करा, डमी रो को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, तो ये एज द नेम सजेस्ट कि हमने पूरी मैट्रिक्स में से सबसे मिनिमम कॉस्ट देखनी है एंड उसको हमने एलोकेशन कर देनी है। तो अब हम देख सकते हैं जो हमारी डमी कॉलम है उसकी ज़ीरोज़ हैं जो कि सबसे मिनिमम कॉस्ट है। तो हम यहाँ पे किसी में भी एक 5 को ऐसे इंट्रोड्यूस कर देंगे, राइट। तो हमारा सबसे पहले ये तो हो गया कैंसिल। अब हम इसमें से देखेंगे और आफ्टर ज़ीरो हम कहाँ एलोकेशन कर सकते हैं, कौन सी कॉस्ट जो है वो मिनिमम है, 7। तो 7 है। प्लांट 2 26 सप्लाई कर सकता है और ए की जो डिमांड है वो 18 की है। तो हम क्या करेंगे, हम सारे के सारे 18 इसको दे देंगे और ए की डिमांड कैंसिल आउट हो जाएगी और इसमें से हम 18 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 8। प्लांट 2 की कैपेसिटी अभी भी है कि वो 8 गुड्स और सप्लाई कर सकता है। तो अब सबसे पहले उसके बाद और लीस्ट कॉस्ट कौन सी है हमारे पास, 11। तो अब 11 को तो हम दे नहीं सकते, ना ही हम इधर कर सकते क्योंकि ए को 18 चाहिए थे, ए को 18 मिल गए तो हम यहाँ पे क्रॉस मार्क कर देंगे। अब देखो, अब बी और सी ये हमारे पास जो बची हुई कॉस्ट्स हैं इनमें हम सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, 13। तो हम 13 को कितना एलोकेट कर देंगे, चाहिए तो सी को 25, बट प्लांट 2 की कैपेसिटी कितनी है कि वो 8 गुड्स ही हैं उसके पास। तो हम 8 की 8 गुड्स जो हैं वो 13 पे एलोकेट कर देंगे और प्लांट 2 को भी हम कैंसिल आउट कर। नाउ आफ्टर 13 हमारे पास कौन सा है कि कौन सी कॉस्ट जो है जो मिनिमम है वो है 16। तो अब 8 तो हमने इधर एलोकेट कर दिए थे, तो अब हमने इसमें से 25 में से 8 माइनस कर दिया, कितना आ गया 17। तो हम 16 को, पर प्लांट 1 तो सिर्फ आपको 14 सप्लाई कर सकता है, बट आपकी जो सी की डिमांड है वो कितने की है, आप सी को 17 दे सकते हो। सी को चाहिए 17, बट अगर आप 16 कॉस्ट पे देते हो तो प्लांट 1 तो आपको 14 दे सकता है। तो हम 14 की 14 एलोकेट कर देंगे यहाँ पे, राइट। अब ये कैंसिल हो गया, बट अभी भी सी को कितना चाहिए, 3 और गुड्स चाहिए। तो वो 3 और गुड्स किससे लेगा, इससे, राइट। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो 28, बी को कितने चाहिए, 28, प्लांट 3 के पास कितने हैं, 28, तो इसको कितने मिल जाएंगे, 28। तो अब हमने कॉस्ट निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, P1 इंटू ए, 7 इंटू 18
प्लस 23 इंटू 28 प्लस 16 इंटू 14 प्लस 13 इंटू 8 प्लस 21 इंटू 3, 0 इंटू 5, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। तो इन सब को जब आप टोटल करोगे तो आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 1161। तो दिस इज़ अबाउट लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। इस वीडियो में आज हम इतना ही करेंगे। हमने दो मेथड डिस्कस करे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एंड लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। ये दोनों मेथड्स बहुत ही सिंपल से मेथड हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वैम मेथड डिस्कस करेंगे और सारी प्रॉब्लम्स, डीजनरेसी और उसके बाद इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के बाद जो हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालेंगे, शॉर्टकट मेथड, मोदी मेथड, इन सब की वीडियोस भी मैं अपनी प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, तो आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।